हेलो बच्चों, तो इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पहले वो चीज़ देखते हैं। इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ये इन्होंने जो हमें बताया उसके बेस पे पहले हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया रोम्बस। इन्होंने हमें रोम्बस बताया है तो ये बना लिया हमने रोम्बस। थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है, इतना ये रोम्बस बना लिया। फिर इन्होंने हमें बोला है कि इसमें ना मिड पॉइंट्स हैं। पहले नाम रख देते हैं हम इसका, ए बी सी और डी, इसका नाम रख दिया इन्होंने, बता दिए। उन्होंने बताया ए बी का मिड पॉइंट जो है वो पी है, ए बी का मिड पॉइंट जो है वो पी है, और बी सी का मिड पॉइंट जो है वो क्यू है, और डी सी का मिड पॉइंट जो है सी डी का वो आर है, और इसका मिड पॉइंट जो है हमारे पास वो एस है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने हमें यहाँ बता दी है। अब फिर इन्होंने हमसे बोल दिया कि भाई जो इनसे जो डायग्राम बनेगा, इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इससे जो डायग्राम बनेगा, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस जो बनेगा ये रेक्टेंगल है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके बताना है। पहले हम इनके लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा अंदर का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये हमें इन्होंने कहा है, ये हमें प्रूफ करके बताना है कि ये जो है वो एक क्या है, रेक्टेंगल है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो रोम्बस है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, रोम्बस के यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रोम्बस का डायगोनल बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा रोम्बस का डायगोनल हो गया एक ए सी, ठीक है भाई। अब दूसरा भी हम डायगोनल बना सकते हैं, दूसरा भी बनाते हैं। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास ये बन गया यहाँ पे। चलो भाई, तो ये हमारे पास डायगोनल बन गए रोम्बस के। अब इसका जो सेंटर है इसका नाम रख देते हैं हम ओ। अब एक चीज हमें रोम्बस जो है, रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। रोम्बस की सारी साइडें जो होती है ना वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं, और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हर एक एंगल इसका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है। तो पहले गिवन वाला पार्ट ही लिखते हैं। गिवन वाले पार्ट में ए बी सी डी इज आ रोम्बस, सबसे बड़ी चीज हमें जो दी हुई है वो लिख लेते हैं। रोम्बस की वजह से क्या हो जाएंगी, इसकी सारी साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ए बी बराबर हो गई किसके, बी सी के, और बी सी बराबर हो गई सी डी के, और डी सी बराबर हो गई ए डी के या डी ए के, ए डी लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल जो है सेंटर पे वो भी हमारा 90 डिग्री का होता है। तो मैं एक एंगल लिख लेता हूँ, उसका यूज़ होगा हमारे पास। एंगल मैं लिख देता हूँ बी ओ सी। चलो ये वाला लिख लेते हैं, बी ओ सी लिख लेते हैं हम। एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल ले लिया मैंने, ये वाला 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से फालतू के जो एंगल हैं वो हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, और सिर्फ जो सा एंगल हमने लिया है उसको लिखते हैं बस यहाँ पे 90 डिग्री का। ये ले लिया हमने यहाँ पे, ये क्या है, 90 डिग्री का है। ये गिवन वाला पार्ट हो गया अब हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारा गिवन वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो मतलब अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, ये चीज़ तो हमें यहाँ पे प्रूफ करनी ही करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो हमारे पास जो P है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और जो Q है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ये हमें गिवन दिया हुआ, देखो P और Q ये मिड पॉइंट है, ये हमें इन्होंने गिवन दिया था, रोम्बस दिया था, और ये मिड पॉइंट हमें गिवन दिया है। गिवन में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर ये गिवन में इनका रीज़न दे सकते हैं हम, यहाँ पे ये गिवन है, ये हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम
बाय मिडपॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये पी क्यू साइड है वो हाफ हो जाएगी ए सी के, जो पी क्यू साइड है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और पी क्यू जो साइड है वो हाफ हो जाएगी ए सी के। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 डाल देते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली, अब सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास जो एस आर है वो पैरेलल और हाफ होगी ए सी के, जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और एस आर जो है वो हाफ हो जाएगी ए सी के। इसे इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 डाल देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। अब ऐसा होने के बाद हमारे पास हमें क्या करने की जरूरत पड़ी, अब देखो अपोजिट साइड पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो नहीं हुआ, पैरेललोग्राम हुआ बस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या हो जाता है हमारे पास पी क्यू जो है बराबर हो जाएगी एस आर के, पी क्यू बराबर हो जाएगी एस आर के। देखो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो हाफ ए सी के बराबर है, ये भी हाफ ए सी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एस आर के। क्यों हो जाएगी, देखो पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। हिंस जो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो गया पैरेललोग्राम, पर हमें करना रेक्टेंगल है। तो देखो पैरेललोग्राम तो हमने कर दिया, अब बचा हमारे पास रेक्टेंगल वाला पार्ट, इसे हमें करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करने के लिए हमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हमें इस वाले डायग्राम का करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम रखते हैं हम, ये सेंटर का नाम O है, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं N और यहाँ पे रख देते हैं M। ठीक है, अब हम देखेंगे इन एन क्यू एम ओ क्वाड्रिलेटरल, देखो एन क्यू एम ओ इस वाले क्वाड्रिलेटरल को, ये क्वाड्रिलेटरल ना होकर ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये क्वाड्रिलेटरल लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल, इसमें देखो ये वाली साइड जो है ना एन क्यू वो पैरेलल हो जाएगी ओ एम के, क्योंकि देखो पी क्यू पूरी पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो एन क्यू है वो पैरेलल है हमारे पास ओ एम के। यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के, ये रीजन है, इसकी वजह से ये भी क्या है पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसका हिस्सा भी क्या होगा आपस में पैरेलल होगा। और ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, जो क्यू एम है हमारे पास वो पैरेलल है किसके, एन ओ के, एन ओ के क्या है पैरेलल है। इसका रीज़न क्या है, देखो ये वाली आर क्यू जो पैरेलल है एस पी के पैरेलल है, आर क्यू जो है वो पैरेलल है एस क्यू के। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर क्यू जो है वो पैरेलल है एस पी के। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया हमारे पास। अब पैरेलल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, एन क्यू एम ओ इज अ पैरेललोग्राम, ये भी क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल हो गई इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड दोनों पैरेलल है ना इसकी, तो क्या हो गई हमारे पास ये पैरेललोग्राम हो गया। फिर उसके बाद पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे क्या हो गया हमारे पास बी ओ या एन ओ एम बोल देता हूँ, बी ओ सी बोलने वाला था पर मैं एन ओ एम लिखता हूँ इसे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है बस। तो यहाँ से एन ओ एम बराबर हो जाएगा एन क्यू एम के, एन क्यू एम के। रीजन हो जाएगा हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एन ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ओ एम है वो देखो उसको मैं लिख सकता हूँ बी ओ सी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये सेंटर पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो एन क्यू एम इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री का, और ये हो जाएगा एन क्यू एम। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखो, अब देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस, या चलो पहले ये लिखता हूँ इन
PQRS पैरेललोग्राम एंगल Q, एंगल Q 90 डिग्री का आ गया ना यहाँ पे। एंगल Q इज अ राइट एंगल सो हिंस लिख देते हैं यहाँ पे, हिंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीके से किया हुआ है, ध्यान से समझना, अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर कोई नहीं, इजी है। सबसे पहले हमने क्या करा, पैरेललोग्राम प्रूफ करा, फिर हमने एक छोटे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करके ये अपोजिट एंगल को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। क्योंकि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का, ये गिवन में भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे रीजन दे सकता हूँ, जो BOC जो है यहाँ पे रीजन दे सकता हूँ, एंगल BOC जो है वो 90 डिग्री का है। लो मैंने यहाँ पे इस चीज़ का रीजन दे दिया जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये रीजन के साथ सारी चीज़ें प्रूफ हो गए तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।